कमोडिटी बोर्ड रूम में आज बात करेंगे सोने और चांदी की। क्या सोना और चांदी एक बार फिर से नए रिकॉर्ड स्तर छूता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। जहां चांदी $64 के पार पहुंच चुकी है तो वहीं सोना $4400 के पार वायदा में कारोबार करता दिखाई दे रहा है। फिलहाल सोने चांदी के बाजार में इस वक्त एक साथ कई बड़े संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़े, फेड की ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और सोलर इंडस्ट्रियल डिमांड, इन सब ने कीमती धातुओं के बाजार को फिर चर्चा में ला खड़ा किया है। लेकिन इसी बीच भारत में सोने चांदी की मांग की तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। 7 हफ्ते के हाई पर पहुंचने के बाद सोमवार को सोने की कीमतों में हल्की नरमी दिखाई दी थी। स्पॉट गोल्ड करीब $4336 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया है। दरअसल अमेरिकी लेबर मार्केट के कमजोर आंकड़ों ने बाजार को इस बार चौंका दिया है। आपको बता दें कि जुलाई में नॉन फार्म पेरोल में 23,000 की गिरावट आई और पिछले महीने के आंकड़ों में भी बड़ी कटौती हुई। इससे फेड की ओर से ब्याज दरों में सख्ती की उम्मीद कमजोर हुई है। अब बाजार की नजर सीधे अमेरिका के सीपीआई और पीपीआई आंकड़ों पर है। अगर महंगाई के आंकड़े नरम आते हैं तो फेड की नरम नीति की उम्मीद और मजबूत हो सकती है और कम ब्याज दरों का मतलब है सोने जैसी बिना ब्याज वाली संपत्ति को ज्यादा आकर्षण। लेकिन सोने को सिर्फ फेड का सपोर्ट नहीं मिल रहा। चीन समेत दुनिया के केंद्रीय बैंक इस समय लगातार सोना खरीद रहे हैं। चीन के केंद्रीय बैंक ने लगातार 21वें महीने अपने सोने के रिजर्व में बढ़ोतरी की है। जनवरी से जून के बीच चीन का सोना आयात भी करीब 89% बढ़कर 864 टन के पार पहुंच गया। यानी एक तरफ फेड की नीति सोने के लिए सपोर्टिव हो सकती है तो दूसरी तरफ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी इसकी बुनियाद मजबूत कर रही है। लेकिन अब इसी कहानी का अगला हिस्सा चांदी से जुड़ा है। जहां सोने को ब्याज दरों और सुरक्षित निवेश की मांग का फायदा मिल रहा है, वहीं चांदी को इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड का भी मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़ों के बाद चांदी भी करीब 2.5% उछलकर 2,31,000 के पार पहुंच गई। चीन में जून के दौरान चांदी वाले अयस्क का आयात सालाना आधार पर 62.5% बढ़कर 2,19,000 टन हो गया। इसके पीछे सोलर पैनल, बिजली ग्रिड और दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बढ़ती मांग अहम वजह रहे। यानी सोने को फेड और केंद्रीय बैंक सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि चांदी को फेड के साथ इंडस्ट्रियल डिमांड का भी डबल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी है। ग्लोबल मार्केट में बुलियन डिमांड मजबूत है, लेकिन भारत में तस्वीर कमजोर है। दूसरी तिमाही में भारत की सोने की मांग सालाना आधार पर 6% घटकर 131.4 टन रही। वहीं मई में भारत का चांदी आयात भी करीब 87% लुढ़क कर $7,56,00,000 रह गया और मात्रा 94% गिरकर सिर्फ 33 टन रही। यानी ऊंची कीमतों और आयात से जुड़े बदलावों का असर भारतीय बाजारों पर साफ दिखाई दिया है। अब तीसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल रिस्क। ईरान, अमेरिका और हॉर्मुज को लेकर अनसर्टेनिटी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और अगर तनाव बढ़ता है और तेल की कीमतों में फिर से तेजी आती है तो इससे महंगाई का दबाव बढ़ सकता है और यही फेड की अगली चाल को प्रभावित कर सकता है। तो इस समय बुलियन मार्केट में पूरा खेल तीन बड़े फैक्टर्स के बीच में है। फेड की ब्याज दरें, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और भू राजनीतिक तनाव। और अगर चांदी की बात करें तो इसमें चौथा फैक्टर भी जुड़ जाता है और वो है सोलर और इंडस्ट्रियल डिमांड। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर महंगाई, अमेरिका के आंकड़े नरम आते हैं महंगाई के तो फेड की सख्ती कम होती है और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी जारी रहती है, तो क्या सोना फिर नई ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा और क्या इंडस्ट्रियल डिमांड के दम पर चांदी सोने से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है? तो फिलहाल एक्सपर्ट्स की माने तो सोने और चांदी की कीमतों में यहां से तेजी का जोर जारी रह सकता है। अगर सोने की बात करें तो $4,500 के लेवल सोने के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जबकि चांदी $70 पर कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है और भारतीय बाजारों में भी सोना जल्द 1,60,000 का स्तर छू सकता है और चांदी 2.5 लाख के स्तरों के पार जाती हुई दिखाई दे सकती है। अब रुक करते हैं मेटल्स मार्केट का, जहां एल्युमिनियम में सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता ने बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एल्युमिनियम की कीमतें फिलहाल 350 के पार पहुंच गई हैं और तेजी की सबसे बड़ी वजह है विदेशों में घटता स्टॉक। एलएमई के रजिस्टर्ड एल्युमिनियम स्टॉक गिरकर सिर्फ 2,68,000 टन रह गए, जो इस सदी के सबसे निचले स्तरों में है।
यानी बाजार में उपलब्ध धातु की मात्रा लगातार कम हो रही है और इसी बीच चीन में गैर कानूनी उत्पादन क्षमता पर सख्ती और सिचुआन में भारी बारिश, बाढ़ ने सप्लाई को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी हैं। बाढ़ से स्मेल्टर संचालन, बिजली सप्लाई और परिवहन प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ गया है। सिर्फ चीन ही नहीं, मध्य पूर्व में भी उत्पादन पर असर देखने को मिल रहा है। जुलाई में चीन के बाहर एल्युमिनियम उत्पादन सालाना आधार पर करीब 6.5% से ज्यादा घटा है। वहीं जून में वैश्विक प्राइमरी एल्युमिनियम उत्पादन भी 1.5% कम रहा। यानी एक तरफ स्टॉक लगातार घट रहा है और उत्पादन पर दबाव है, और जिससे एल्युमिनियम के भाव को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी अहम है। चीन से एल्युमिनियम और सेमी फिनिश्ड उत्पादों का निर्यात जुलाई में 18.5% बढ़कर 6,43,000 टन पहुंच गया। यानी चीन की तरफ से बढ़ती सप्लाई कीमतों की तेजी को सीमित कर रही है, और इसके अलावा मध्य पूर्व में कुछ उत्पादन इकाइयों के दोबारा शुरू होने से भी सप्लाई की स्थिति में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। तो फिलहाल एल्युमिनियम बाजार में मुकाबला साफ है। एक तरफ घटता ग्लोबल स्टॉक और सप्लाई रिस्क, दूसरी तरफ चीन का मजबूत निर्यात। आने वाले दिनों में अगर वैश्विक स्टॉक इसी तरह गिरता रहा और चीन की सप्लाई पर भी दबाव बढ़ा तो एल्युमिनियम में तेजी को और ताकत मिल सकती है। तो बहरहाल सोने चांदी की कीमतों में तेजी जारी है और एल्युमिनियम में भी एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां पर इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा फायदा साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में निचले स्तरों पर खरीदारी एक अच्छा मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है। तो बहरहाल कमोडिटी बोर्ड रूम में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर।